हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए अभी देखेंगे कि कल के दिन आज देखिए मार्केट ने कैसे कामकाज किया। हमने जो कल के दिन मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था वो आपको समझ में आया होगा और एक्यूरेट हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। वही इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट ने आज के दिन रेस्पेक्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल को देख लेना, मार्केट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट करके अपर साइड में गया, फिर इस लेवल को तोड़ दिया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया। सभी टारगेट्स आपको नीचे की साइड में आपको आज के दिन मिल गए हैं। ठीक है, जो हमने 4 to 5 जो टारगेट हमने रखे थे, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टारगेट के आसपास मार्केट आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि कल के दिन हम कैसे कामकाज कर सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको जो यहाँ पे चार्ट पे लगे हुए हैं उसी लेवल के साथ आपको किस लॉजिक के साथ कल के दिन कामकाज कर सकते हो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखें। अगर मार्केट हम 3 सिनेरियो में बात करते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन, समझेंगे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे। देखिए ये जो हमें लेवल्स अभी देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्केट ने साइडवेज बिहेव किया था। जैसे ही इस लेवल को नीचे की तरफ डाउन साइड में मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल, ये लेवल हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल मानना चाहिए। ठीक है, इस लेवल को हम ध्यान में रखना चाहिए। 47,714 के आसपास 700 का लेवल्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ कुछ प्राइजेक्शन के साथ मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर से आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकती है नीचे की साइड में। देखिए अगर इसके अपर साइड में यहाँ पे 47,714 के आसपास जाता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 47,562, 47,400 के आसपास फिर से मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और थर्ड टारगेट नीचे की तरफ 47,191। ओके, ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर छोटा सा गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए इसके आसपास अगर गैप अप ओपन होता है यही कहीं, तो कुछ प्राइजेक्शन अगर बनाता है अपर साइड में जाने की कोशिश करेगा तो हमें टारगेट 47,714 के आसपास हमें टारगेट, फर्स्ट टारगेट यही पे लेना है। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर जाता है तो हमें कल के दिन कोई मतलब ट्रेड नहीं करना है। हमें 2 दिन के बाद फिर से मार्केट अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक की टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन के साथ नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमें 47,191 फिर से फर्स्ट टारगेट हमारा। सेकंड टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 46,886। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। उसके बाद थर्ड टारगेट 46,700, थर्ड टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। लेकिन मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है तो हमें फर्स्ट टारगेट यहीं पे 47,191 और 46,886 के आसपास मार्केट में सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। देखिए गैप डाउन के लिए नीचे की तरफ मार्केट में लेवल्स है, लेकिन गैप डाउन अगर इस लेवल के आसपास होता है, ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से एक सपोर्ट लेके अपर साइड का मोमेंटम देने की कोशिश करेगा जो कि है 47,400 के आसपास। ठीक है, 47,400 के आसपास मार्केट जाके फिर से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। तब हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 47,191 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड 47,000 का जो राउंड लेवल है उस सेकंड टारगेट के लिए हमें लेके जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, समझिए इसी लेवल में फ्लैट ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट एक मोमेंटम नीचे की साइड में देने दीजिए। उसके बाद 47,000 को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जो भी यहाँ पे सेलर्स है उनको मार्केट ट्रैप करके, ठीक है, यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने दीजिए। तब हम यहाँ से
अपर साइड का मोमेंटम के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 47,500 यहाँ पे बड़ा टारगेट होगा, उसके बाद 47,700। ठीक है, अपर साइड में। तो इसमें आप ध्यान में रखना है कि मार्केट कल के दिन कैसे कामकाज कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अभी देखेंगे कि हम निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हैं कल के दिन। देखिए आज के दिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमने टारगेट्स अचीव किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट अपर साइड में गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। आप इसको मान सकते हैं मार्केट का एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, मार्केट अपर साइड में गया, 50% रिट्रेसमेंट, फिर से अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने एंड से हम अपनी तैयारी पूरी करके रखेंगे कि मार्केट किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाने दो, लेकिन हम लॉजिक के साथ कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 21,300, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 21,200 मेरा फर्स्ट टारगेट, 21,100 मेरा सेकंड टारगेट। ठीक है, और थर्ड टारगेट के लिए मैं 21,000 का राउंड लेवल में लेके चल सकता हूँ। ओके, थर्ड टारगेट। मान लीजिए अगर मार्केट छोटा सा गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के अपर साइड में जाता है, तो मेरा 21,300 का फर्स्ट टारगेट यहीं पे होना है। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे नहीं, यहीं पे रेजिस्टेंस मार्केट के लिए मिल सकता है। ओके, तो अभी देखेंगे कि मार्केट में गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इसी लेवल के आसपास होना चाहिए, जो कि है 20,990 या 50 के आसपास है। ठीक है, अगर यहाँ तक ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट अपर साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो हमें ये टारगेट लेके चल सकते हैं कि 21,100 और 21,210, 21,300 का, क्योंकि अगर मार्केट 21,900 के आसपास अगर कुछ ओपन होगा तो यहाँ पे क्या सेलर्स सोचेंगे कि 21,000 का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, अपर साइड में निकलने की कोशिश कर सकता है। तो हम यहाँ पे संभल के देख के ही हम कुछ कंफर्मेशन के ऊपर ही हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी फ्लैट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे कहीं, इसके बाद मार्केट मेरे को ऐसे मतलब मार्केट में ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है। मार्केट इस लेवल के आसपास अगर आता भी है तो मैं यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, अगर रेंज यहाँ पे बनाता है और अपर साइड में निकलता है तो मैं इसे कुछ ट्रेड लेने की यहाँ पे कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि 21,300 से मार्केट फिर से डाउन साइड मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये जो प्राइजेक्शन है, ठीक है, ये प्राइजेक्शन मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्राइजेक्शन यहाँ पे बनाया है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है। चलिए अभी देखेंगे फिन निफ्टी में कल के दिन कैसे कामकाज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कल के दिन फिन निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन फिन निफ्टी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था मार्केट में, उसे मार्केट ने डाउन साइड के लिए ओपन कर दिया है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास 21,253, मार्केट में अगर कुछ प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है, उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट 21,363 फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मैं अपर साइड में कोई भी टारगेट लेने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में ये जो है रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आता है और तब हम लेंगे छोटा सा एसएल अपर साइड में रखेंगे। फर्स्ट टारगेट 21,253, सेकेंड 21,100 और थर्ड 21,000 का राउंड लेवल यहाँ पे। मार्केट कल के दिन इसके बीच में ही रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे रेंज बाउंड होने की भी कोशिश कर सकता है या इसी के बीच में रहने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम देख के ही कामकाज करेंगे। चलिए अभी गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास 21,000 के नीचे। 21,000 के नीचे मतलब आपको यहाँ पे देखना है सपोर्ट कहाँ पे। ओके, हमें सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में ये जो लेवल है। ठीक है, मैं इस लेवल को
पूरा मार्क करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो लेवल है, ओके, मार्केट में 20,950 या 20,900 और के आसपास मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक शार्प बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगा, अप टू 21,363 के आसपास लेके जा सकता है आपको, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी। अगर आप यहाँ पे अगर छोटा सा भी गैप डाउन होता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन जो सपोर्ट्स बनाए हुए हैं मार्केट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, ठीक है। मार्केट कभी भी मार्केट अपर साइड में घूम सकता है, तो हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना चाहिए कि कहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्लैट अगर ओपन तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट्स देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कुछ बिहेव कर रहा है। मार्केट अपर साइड में जाने के लिए जब सेलर्स बायर्स के सेल यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होंगे तो मार्केट अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें अपर साइड में 21,363 के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 21,253, सेकंड टारगेट 21,363, ठीक है। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके इस लेवल को नीचे की तरफ निकलता है तो 20,900 के आसपास आपको लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहीं तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल के दिन मार्केट इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। ये ध्यान में रख के कल के दिन इसी लेवल के साथ कामकाज कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आज के दिन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमारे जो लॉजिकल लेवल्स है वो किस तरह से कामकाज किए हैं, ठीक है। इसी लेवल के साथ कल के दिन आप कामकाज कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियोज़ में। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।